आगे हम बात करें तो रामगढ़ की बात करेंगे। रामगढ़ जिले के बरका सयाल के सयालडी परियोजना में हेवी ब्लास्टिंग के खिलाफ टुंगरी टोला के ग्रामीण 24 घंटे से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रबंधन ने उनकी सूद तक नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी आरए माइनिंग मानकों को ताक पर रखकर हेवी ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे कि घरों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण अब पुनर्वास और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जब परिवार की जान पर बनाई तो लोगों ने ना गर्मी की परवाह की, ना ही ढीठ सीसीसीएल प्रबंधन की। बदन झुलसा देने वाली गर्मी में बीते 24 घंटे से लोग सयालडी की आउटसोर्सिंग कंपनी आरए माइनिंग की हेवी ब्लास्टिंग का विरोध कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मोर्चे पर डटे हैं। लोगों ने ब्लास्टिंग बंद करवा दी है, लेकिन प्रबंधन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सीसीएल के सयालडी के आउटसोर्सिंग कंपनी आरए माइनिंग पर मनमानी का आरोप। सयालडी परियोजना में हेवी ब्लास्टिंग का टुंगरी टोला के ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। सयालडी माइंस से हो रही हेवी ब्लास्टिंग पॉइंट पर 24 घंटे से डटे हैं ग्रामीण। ग्रामीणों ने आरए माइनिंग पर लगाया मनमानी का आरोप। खनन और ब्लास्टिंग में डीजीएमएस की मानकों की खुली अनदेखी कर रही है कंपनी। हेवी ब्लास्टिंग से टुंगरी टोला के घर हो रहे क्षतिग्रस्त। हर पल दहशत में जी रहे तमाम परिवार। सीसीएल प्रबंधन से कर रहे हैं मुआवजे और पुनर्वास की मांग। हम लोग यहाँ आकर के विरोध 24 घंटे से कर रहे हैं कि डीजीएमएस के जो नियमावली है, जो उनके सर्कुलर है, उसके आधार पे ही किसी भी तरह का खनन कार्य किया जाए। सीसीएल शुरू से लीपापोती करने आई है। 20 तारीख को ही यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर उड़ करके इनके घरों पे जा गिरे, जिनसे इन्हें चोट आई। ये काफी दहशत पे जी रहे हैं। इनके जान पे बात बनाई है, लेकिन इनका सूद लेने कोई आया नहीं। अभी ब्लास्टिंग बंद किया जाए। आरए माइनिंग के जो ऑफिसर है वो कुछ गांव के चमचा सब 4 गो चमचा को पाल लिए हैं और अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं। ये मनमानी ढंग नहीं होने देंगे। यहाँ जितने भी हम लोग ग्रामीण हैं सब दहशत में है। हेवी ब्लास्टिंग होता है, घर हिलने लगता है। हमारे घर के बच्चे लोग डर से रात में सोते नहीं है। इसके चलते हम लोग दहशत में जी रहे हैं। अब हम लोग को मांग है कि हेवी ब्लास्टिंग बंद किया जाए। दिक्कत है कि एक जगह से दूसरे जगह किया जाए, और हम लोग के ये है कि मुआवजा दे, जगह दे, ये सब यही सब हम लोग के प्रॉब्लम है। घर में अचानक से ब्लास्ट होता है, उड़ के आ जाता है, मैं घबरा जाते हैं हम लोग। अब बोल रहे हैं कि हम बंद कीजिए, तब पर भी नहीं, जबरदस्ती आके चुप्पे से दबा के किया जा रहा है ब्लास्टिंग। टूटी छत और दीवारों पर पड़ी दरारें हेवी ब्लास्टिंग में उड़कर आए पत्थरों के बोल्डर का नतीजा है। लोगों का कहना है कि किस्मत अच्छी थी कि परिवार और बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर अब भी बना हुआ है। दूसरी ओर आउटसोर्सिंग कंपनी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वहीं सीसीएल प्रबंधन भी मुंह फेर बैठा है। इन सबके बीच टुंगरी टोला के ग्रामीण पिस रहे हैं। रामगढ़ से टीवी 45। तो आपने ये तस्वीरें देखी रामगढ़ से, जहां लोग दहशत में रहने को मजबूर है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज हमारे साथ बने हुए। अनुज, अगर हम रामगढ़ की बात करें तो हेवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में क्या प्रबंधन को दिखाई नहीं दे रहा और आरए माइनिंग को यह समझ में नहीं आ रहा कि मानकों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां लोग रहते भी हैं? जी, अगर बात करें तो बरका सयाल जो क्षेत्र है, जिस जगह पे यहाँ पर ये माइनिंग किया जा रहा है, ऑफिस से मात्र 400 मीटर की दूरी पर आर माइनिंग कंपनी के द्वारा यह खनन किया जा रहा है और हेवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही देखी जा रही है। लगातार सीसीएल के आला अधिकारी से भी संपर्क की गई है। सयालडी के परियोजना पदाधिकारी से भी आज सुबह हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं क्षेत्र से बाहर हूँ। तो कहीं ना कहीं अधिकारी की यहाँ पर लीपापोती उदासीनता रवैया देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें जिस जगह पे हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है, टोंगरी टोला, 14 बस्ती के समीप पे टोंगरी टोला है, वहाँ के ग्रामीण पूरी तरीके से दहशत में। वहाँ की बात करें 500 की आबादी वाला यह टोला है। पूरी तरीका से लोग विस्थापित भी। उनको साफ तौर से कहना है कि सीसीएल प्रबंधन के द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था पुनर्वास को लेकर भी नहीं की रही है और लगातार ब्लास्टिंग जो की जा रही है, ब्लास्टिंग के कारण लगातार क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर और उनके घर पे आ गिरे, जिसके कारण कई बार जान पे भी आफत आ पाया। लोगों ने यह भी बताया कि जब रात के समय कोई टाइमिंग नहीं होता, जबकि
ब्लास्टिंग का टाइम होता है या फिर अगली घंटी कहा जाता है, जब ब्लास्टिंग करने का होता है तो नॉर्म्स होता है कि पालन किया जाता है, घंटी बजाया जाता है, कई तरह उत्तर बजाए जाते हैं, लोगों को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन सीसीएल की बात करें तो सीसीएल के द्वारा किसी प्रकार का इसका काम नहीं किया जा रहा, और खास करके सीआरडी परियोजना में आर्य माइनिंग जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके द्वारा लगातार कोताही बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वहां के आसपास के ग्रामीण पूरी तरीके से भयभीत है। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक आर्य माइनिंग के द्वारा सही तरीके से ब्लास्टिंग नहीं की जाती है, साथ ही साथ हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं दी जाती है, साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो हैवी ब्लास्टिंग क्या उनका क्षमता जो होता है कुछ और होता है। डीजीएमएस का देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि डीजीएमएस के द्वारा लगातार कई नॉर्म्स बनाए गए हैं, और नॉर्म्स का पालन बरकरार साल की बात करें तो आउटसोर्सिंग की जो कंपनी है खास करके आर्य माइनिंग के द्वारा पूरी तरीका से लचर व्यवस्था उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे यहाँ पे हैवी ब्लास्टिंग रोका जाए और जो टाइम टेकिंग को मेंटेन किया जाए, बारूद क्या होना चाहिए। और उनके अधिकारी तो सबसे पहले मीडिया से बात नहीं करना चाहते। कई बार आज सुबह ही मैंने जब खान प्रबंधक से बात टेलीफोनिक की है तो उन्होंने कहा कि मैं स्पॉट पे आ रहा हूँ। मैंने कई घंटों तक इंतजार किया, लेकिन खान प्रबंधक भी वहां नहीं पहुंचे। वहां के जो सीआरडी के परियोजना पदाधिकारी सुनोद कुमार, हमारी उनसे भी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं क्षेत्र से बाहर हूँ। तो इससे साफ समझ में आता है कि वहां के सीसीएल के जो अधिकारी है पूरी तरीका से उदासीनता है, और उनके द्वारा लगातार इस तरह का मनमाने हरकत किए जा रहे हैं। ग्रामीण जो है 24 घंटा से लगातार गोलबंद है, और लगातार गोलबंद होने के बावजूद अपने बच्चों के साथ में, महिला पुरुष के साथ में जिस जगह माइनिंग के द्वारा खनन किया जा रहा, वह भी ब्लास्टिंग किया जा रहा, लोग वहां पर रात में भी डटे थे। आज का भी कंडीशन वही है, आज भी लोग डटे हुए। अनुज, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर का कवरेज किया, आपने लोगों से भी बात की, सीधे तौर पर हमने भी लोगों का बयान सुना। उनका सीधे तौर पे कहना है क्या तो उन्हें पुनर्वास दिया कोई जगह दिया जाए या फिर उन्हें मुआवजा दिया जाए। ऐसे में कौन से कुंभकर्णी नींद में जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं कि उन तक बात जाती है, और ये कहां से इस तरह के बहाने जो बयानबाजी आप जो बता रहे हैं कि जब उनसे बात की जाती है उनका कहना रहता है कि हम क्षेत्र से बाहर है। तो क्या क्षेत्र से बाहर रहने से क्या यहाँ के लोगों की समस्याओं का निजात मिल जाएगा? तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि इसमें कोई बड़ा खेल हो रहा है? जी, निश्चित तौर पे बात करें तो जिस जगह यह काम चल, मैंने पहले भी कहा कि बड़का सियाल का जो महाप्रबंधक कार्यालय है, सीआरडी परियोजना सटा हुआ 400 मीटर की दूरी पे सीआरडी परियोजना है, महाप्रबंधक कार्यालय है, और उसी में ये आर्य माइनिंग कंपनी के द्वारा खनन किया जा रहा है। वहां पर आउटसोर्सिंग कंपनी है, आर्य माइनिंग कंपनी के द्वारा खनन किया जा रहा है, लेकिन सीसीएल के ना आला अधिकारी वहां पहुंचे, ना ही सीआरडी के परियोजना पदाधिकारी पहुंचे। कल शाम में खान प्रबंधन जो है वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आज की बात करें, मैं जब उनसे बात किया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं स्पॉट पे आ रहा हूँ, लेकिन कई घंटे मैंने इंतजार करते रहा, लेकिन अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोयले का भी खेल वहां पर खेला जा रहा है, और कहीं ना कहीं कोयले का जो लूट होती है उसमें सीसीएल प्रबंधन की भी एक बहुत बड़ा भूमिका होती है, और यहाँ पर दोषी जनता का लाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें, अगर गहनता से जांच की जाए तो बड़े पैमाने पे कोयला का खेल सीसीएल के अधिकारी के द्वारा ही की जाती है। जी अनुज, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा। देखिए, ग्रामीण अब पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये समस्या उनके सामने आई होगी तो जनप्रतिनिधि के पास गए होंगे, बात करने होंगे, प्रबंधन के पास गए होंगे, गुहार लगाने की, इससे उन्हें निजात मिले। ऐसे में उनका रवैया क्या रहता है फिलहाल, और स्थानीय लोग का क्या कहना है? क्या ऐसे ही वो वहां पे डटे रहेंगे? निश्चित तौर से बात करें तो ग्रामीण जो डटे हुए उनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि आचार संहिता यहाँ पर लगा हुआ लोकसभा का चुनाव, ऐसे में जनप्रतिनिधि वहां पहुंच रहे नहीं है, लोगों की बात को इग्नोर किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है अपने स्तर से लोग सीसीएल प्रबंधन से बात कर रहे हैं, तो ग्रामीणों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, किसी प्रकार का ठोस विकल्प नहीं मिल रहा। और लोगों ने यह भी कहा कि मैंने विकल्प के तौर पे कहा था कि आप एक लिखित दे दें कि कब तक इस पूरे मामला को लेकर निदान किया जाएगा, लेकिन सीसीएल प्रबंधन के द्वारा ना ही आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा लिखित देने को तैयार है। सिर्फ मुंह से कहा जाता है कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ और नहीं हो पाता। हमेशा ग्रामीण वहां पर ठगे आ रहे। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि हमारी जो दूरी है जहाँ से ब्लास्टिंग हो रही है, महज 50 से 100 मीटर की दूरी पे ब्लास्टिंग हो रही है, उनका स्पष्ट कहना है कि हमें रोजगार दे और साथ ही साथ हमें यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पुनर्वास किया जाए। ना ही पुनर्वास किया जा रहा, ना ही लोगों को रोजगार सही तरीके से दिया रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीण जो वहाँ पर रह रहे, वो अपने जान को जोखिम में डाल के अपने घर में रहने को विवश है। उनका साफ तौर से कहना, मैंने विजुअल आपने देखा भी है, जिस तरीके से वहाँ पर दीवार दरार पड़ रहे, साथ ही एल्वेस्टर के जिनके घर जो गरीब झोपड़ी नुमा घर बना के एल्वेस्टर में रह रहे, एल्वेस्टर तोड़ते हुए पत्थर जो है घर के अंदर जाता, घर में बच्चे बूढ़े सभी सोए रहते, बाल कई लोग बचे, कई बार तो लोग जख्मी भी हुए। इसको लेकर 20 तारीख को भी लोगों के द्वारा सीसीएल प्रबंधक को एक लिखित देने का काम किया गया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सीसीएल जी अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। देख लिया तो आपने देखा किस तरीके से प्रबंधन की लापरवाही
होती आती है सामने, लेकिन इसका शिकार होते हैं भोले भाले वहां के ग्रामीण। हम आपको रामगढ़ से तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल सयालडी परियोजना में हेवी ब्लास्टिंग के खिलाफ डुंगरी टोला के ग्रामीण 24 घंटे से ज्यादा हो रहा है, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रबंधन में उनकी सूद तक नहीं ली। जब उनसे बात की जाती है तो किसी का बहाना यह होता है कि वो क्षेत्र से बाहर है, तो कोई ये कह के टाल देते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पे पहुंचता है कोई नहीं। ऐसे में जाहिर सी बात है ग्रामीणों का गुस्सा फूटेगा। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है या तो उन्हें पुनर्वास कराया जाए या फिर मुआवजा दिया जाए। अब तो देखने वाली बात हुई कब कुंभकर्णी नींद से जनप्रतिनिधि जागते हैं और प्रबंधन कब इस पर कुछ एक्शन लेता है।